हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं आप सभी का बीएलजी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ आज की सेशन में। तो साथियों, आज का सेशन है वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चलने वाला है। तो आप सभी इस सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा और आने वाले एग्जाम में बेहतर करने की कोशिश करिएगा। तो अपने आज है राजस्थान जीके के क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। मैं रोजाना ही एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर डालता रहूँगा। तो ऑल द बेस्ट साथियों, करते हैं इस सेशन की शुरुआत पहले प्रश्न से। अपना पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? जी हाँ साथियों, बताने की कोशिश कीजिएगा और आप हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? अपने पास ऑप्शन है गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम, केसरी सिंह बारट। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो अपना इसका राइट आंसर है मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का अपने बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसिद्ध एक ही आंदोलन है जो उसका सूत्रपात है वो मोतीलाल तेजावत ने किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था। साथियों, अमर शहीद नानक जी भील है तो उनका संबंध किस जिले से था आपको ये बताना है। ऑप्शन है अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा। तो बताने की कोशिश कीजिए। हर एक क्वेश्चन बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इस सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब बताने की कोशिश कीजिए, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध। अपने सामने ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा। तो चलिए अब बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ऑलरेडी 2 बार रिपीट हो चुके हैं, तो बताने की कोशिश कीजिए, मुझे इंतजार है आपके उत्तर का। फिर करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो चलिए करते हैं अब इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है साथियों बूंदी। नानक जी भील है, उनका संबंध है जो बूंदी जिले से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों को मिलाकर किया गया? जी हाँ साथियों, राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। तो उस जिले का गठन है वो किन जिलों को मिलाकर किया गया? अपने सामने पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। चौथा ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो अब बताने की कोशिश कीजिए भाई, किन जिलों को मिलाकर अपने राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बना? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और ऑथेंटिक है। चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका अपने राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन 3 जिलों को मिलाकर अपने 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किया गया। कब किया गया? तो साथियों 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 2008 को किया गया। कब? 2008 को। किस जिले का गठन? प्रतापगढ़ का गठन। ये राजस्थान का कौन सा जिला है? 33वां जिला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ साथियों, हवा महल का निर्माण, ये क्वेश्चन साथियों एलडीसी, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, हर एक राजस्थान के छोटे बड़े एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता रहता है ये क्वेश्चन। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है अपने राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह। चलिए बताने की कोशिश कीजिए और साथ में आपको बता दूं कि इसका निर्माण 1799 में करवाया गया। कब? 1799 में। अब आप बता दीजिए किसने करवाया। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है सवाई प्रताप सिंह। कौन भाई? सवाई प्रताप सिंह। कब करवाया? 1799 ईस्वी में। अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राज्य रासोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता है। साथियों राज्य रासोरठा नामक एक ग्रंथ है, उसके रचयिता कौन है आपको बताना है। अपने ऑप्शन है ए पतराम गोड़, ऑप्शन है बांकीदास, ऑप्शन है कृपाराम, ऑप्शन है चंडीदान सांधु। तो बताने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की दृष्टि से।
आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए, मुझे आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। आप अपना उत्तर दे दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए भाई, राजरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो चलिए करते हैं अब इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है कवि कृपाराम। कौन भाई? कवि कृपाराम। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का अपने बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपने स्क्रीन पर, पाबूजी किसके अवतार माने जाते हैं। जी हाँ साथियों, पाबूजी है वो किसके अवतार माने जाते हैं। राजस्थान के लोक देवी देवता में से अक्सर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए, पाबूजी किसके अवतार माने जाते हैं। अपने ऑप्शन है लक्ष्मण, विष्णु, राम, कृष्ण। चलिए मुझे इंतजार रहेगा आपके उत्तर का। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए करते हैं अब अपने इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मण। क्या भाई? लक्ष्मण। पाबूजी है वो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, संत रैदास की छतरी निर्मित है। साथियों संत रैदास की छतरी आपको बतानी है भाई, कहाँ निर्मित है संत रैदास की छतरी। अपने ऑप्शन है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। क्या भाई? ऑप्शन है अपने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। बताने की कोशिश कीजिए, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे साथियों। तो चलिए करते हैं अब इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़गढ़, दुर्ग में है वो संत रैदास की छतरी निर्मित है साथियों। इसके साथ ही ये 8 खंभों की छतरी है। कितने भाई? 8 खंभों की छतरी है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, कौन सा किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जी हाँ साथियों, कौन सा किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अपने ऑप्शन है स्वर्णगिरी, आमेर, शिवाना, गागरोन। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपके सामने है, अब आपको उत्तर देने की कोशिश करनी है। भले ही साथियों गलत हो जाए, लेकिन ऑप्शन में जो उत्तर है वो देना जरूरी है, क्योंकि गलत होंगे तभी तो अपने सही होंगे। घबराना नहीं है कि मेरा गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम आएगा तब तक अपन अपनी समस्या को संभाल लेंगे। गलत भले ही हो, गलत होने से ही साथियों क्वेश्चन याद होते हैं। हर एक क्वेश्चन सही नहीं होता, किसी के नहीं होता। चलिए बताने की कोशिश कीजिए, कौन सा किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन है सुवर्णगिरी, आमेर, शिवाना, गागरोन। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है गागरोन। ऑप्शन नंबर डी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, लोधी मीनार कहाँ स्थित है। जी हाँ साथियों, लोधी मीनार है वो अपने कहाँ पर स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है एक दिल्ली, बयाना, उज्जैन, डीग। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए साथियों। लोधी मीनार बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन। तो बताने की कोशिश कीजिए अपने लोधी मीनार के बारे में। तो चलिए करते हैं लोधी मीनार के बारे में बात। तो ये साथियों बयाना में स्थित है। कहाँ भाई? बयाना। ऑप्शन नंबर बी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। बयाना है वो अपने भरतपुर जिले में। किस भाई? भरतपुर जिले में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है। साथियों पुरातात्विक स्थल का मतलब रंग महल सभ्यता कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है बीकानेर, झालावाड़, हनुमानगढ़, उदयपुर। अक्सर बड़े बड़े एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा गया है। तो बताने की कोशिश कीजिए, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बीकानेर, झालावाड़, हनुमानगढ़, उदयपुर। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। और साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और मैं रोज़ाना ही ऐसी वीडियो लाता रहूँगा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए भाई, पुरातात्विक रंग महल कहाँ स्थित है। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है हनुमानगढ़। क्या भाई? हनुमानगढ़ जिले में है वो अपने रंग महल है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, कामड़ जाति के लोगों द्वारा किस लोक देवता की पड़ गाई जाती है। साथियों कामड़ जाति के लोगों द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है, बताने की कोशिश कीजिए। अपने ऑप्शन है रामदेव जी, पाबूजी, देवनारायण जी, रामदला। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, मुझे इस प्रश्न का उत्तर का इंतजार रहेगा। जल्दी से देने की कोशिश कीजिए साथियों। ऑप्शन है रामदेव जी, पाबूजी, देवनारायण जी, रामदला। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है रामदेव जी। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का अपने बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ साथियों, रॉक फॉस्फेट एक खनिज है, उसकी खान कहाँ पर स्थित है जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है दरीबा, आगूचा, जावर, झामरकोटड़ा। मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा साथियों, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है झामरकोटड़ा। ये साथियों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि झामरकोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध खान है? तो साथियों रॉक फॉस्फेट के लिए। अगर आपको बता दें कि रॉक फॉस्फेट खान कहाँ पर स्थित है, तो साथियों झामरकोटड़ा में। दोनों तरह से याद रखना है। तो साथियों ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिएगा।